गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर देवशर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुड के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इंग्लिश जो है आपकी जितना हम समझते हैं उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन यदि कंटिन्यूटी रहे तो हम इसको भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जैसा मैं बता रहा हूँ साथ साथ में आप इसे पेन कॉपी के साथ में देखते रहिए और अंत तक देखो तो आपको अंग्रेजी धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेगी। दोस्तों, अभी हम कुड के बारे में जानकारी लेते हैं। यूज ऑफ कुड। अक्सर दोस्तों कहा जाता है कि कुड जो है कैन का पास्ट है। हाँ दोस्तों हैं, लेकिन हर जगह भी इसमें पास्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहाँ इसलिए आपको कहा जाता है कि मॉडल्स को मूड भी कहा जाता है और मॉडल को ऐसा कहा जाता है कि मॉडल टेंस नहीं सेंस है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ रिक्वेस्ट के रूप में। तो रिक्वेस्ट में भी कहाँ होता है? रिक्वेस्ट भी कैसी? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्योंकि कल हमने आपको कैन के बारे में भी रिक्वेस्ट बताया था और आज हम कुड के बारे में भी बात कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट क्या होती है? पोलाइट का मतलब विनम्रता, यानी हम किसी को कोई भी चीज़ मांगते हैं तो जिसमें अपना लहजा इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाला हमको कोई भी चीज़ यानी मांगे या कोई प्रश्न पूछे तो वो नाराज भी नहीं हो। तो उस प्रकार से हमें इस बात को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह दिया कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी योर बुक, कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें जैसे हमने किसी से पुस्तक मांगी है तो अब इसमें आपने प्रेशर नहीं किया है, दबाव नहीं दिया है, केवल हमने क्या बोला है? कुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकते हो? तो इसका मीन यदि प्रेशर करते तो हमें क्या कहते? कैन, यानी दबाव देते, ठीक है ना, तब हम उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं? विनम्र हो रहे हैं, यानी सामने वाले से इस लहजे में बात कर रहे हैं कि सामने वाला वो वस्तु हमें देने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है। तो दोस्तों, इसका पहला यूज तो आपके यही होता है। और दूसरा इसका सेकेंड यूजेस जो आपके इसमें, जैसा दोस्तों हमने कैन का कल पढ़ा था उसी प्रकार इसमें होता है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या पास्ट एबिलिटी के बाद में पास्ट पावर, पास्ट पावर या पास्ट कैपेसिटी। तो दोस्तों, आपके इन सब में आपके वापिस जैसे हमने कैन के बारे में कल पढ़ा था उसी प्रकार इन सब के अंदर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूतकाल की चीजें, यानी पहले ऐसे हो चुकी है। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे कि अब इसका स्ट्रक्चर कहें तो दोस्तों स्ट्रक्चर आपके इसमें क्या बनेगा? व्हेन। जैसे एग्जाम्पल कहेंगे तो व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग। तो दोस्तों इसका मीन क्या बन गया कि व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं युवा था, जब मैं जवान था। आई कुड swim across the river। तो दोस्तों आपको इसमें मालूम पड़ गया होगा कि इसका मीन क्या बन गया कि जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, तब मैं नदी को पार कर सकता था, यानी आसानी से, यानी उसने अपनी पास्ट हैबिट को बताया है। तो दोस्तों इसका इसी प्रकार पास्ट पावर, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी, इन सब के अंदर हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो इसका प्रयोग होता है कुड का, वो होता है
कैन के पास्ट के रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको पता ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैन का कुड बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने लिख दिया, राम said to me, Ram said to me, I can solve this question. तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वैसे मैं अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फोकस केवल क्या कर रहा हूँ कि कैन का कुड बनता है। और दोस्तों जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब टॉपिक लूँगा तो उसको मैं उसके अंदर आपको अच्छी तरह से इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम कुड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका बन जाएगा राम, सेड का बनता है दोस्तों टोल्ड बनता है, राम टोल्ड मी, और इसमें कंजक्शन यूज होता है दैट। आई जो आपके प्रोनाउन है बदलता है इसके अनुसार, तो राम के स्थान पर आ जाएगा ही। अब यह खास अपने को ये पढ़ना था, कैन का बनता है कुड, तो ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो एक दोस्तों आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है जो कैन का कुड बनता है। अब नेक्स्ट जो इसका है जो इंपॉर्टेंट है वो होता है अनरियल कंडीशन, यानी ऐसी जो मतलब कंडीशन हो, यानी जो काल्पनिक हो, क्या हो काल्पनिक, उसके अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों कि जैसे इफ आई हैड मोर मनी, तो इसका मीन क्या हो गया दोस्तों, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास अधिक पैसा होता, आई could build a temple। तो इसका मीन क्या बन गया, यदि मेरे पास में अधिक पैसा होता तो मैं एक मंदिर बनवाता। तो दोस्तों तो इसमें ये कंडीशन कैसे होगी, अनरियल होगी, क्या होगी अनरियल। तो इसका मीन यानी काल्पनिक है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा ना पैसा होता तो इसका मीन उसके पास में पैसा है नहीं, वो कहता है पैसा होता तो मैं मंदिर बनवा लेता। उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया इफ यू केम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते, है ना, तो आई कुड हेल्प यू। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम इसके बना सकते हैं दोस्तों, जिसमें अनरियल कंडीशन हो। तो दोस्तों इस कुड के बारे में जो दी गई मेरी जानकारी है, यदि आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू दोस्तों।